आइए हम आपको भारतीय संविधान में विदेशी तत्व के बारे में बताएं। वो प्रोविजंस, वो शब्दावलियाँ या वो सिद्धांत जो विदेशों से लिए गए हैं, उनके बारे में हम रोशनी डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विदेशी जो तत्व हैं, विदेशी संविधान या उनके कानून या उनके सिद्धांतों के जो समावेश हैं, उनके भारतीय संविधान में इंक्लूड करने का दो उद्देश्य है। पहला तो वो सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण होने के साथ साथ लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुए, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो अभिसमय होते हैं, सामंजस्य होता है। चूँकि संविधान सभा दूरदृष्टा थी और उस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। हमारे देश के तमाम ऐसे राजनेता जो संविधान सभा के मेंबर थे, वो देश विदेश में दौरा कर चुके थे, तमाम देशों के संविधान से परिचित थे। हमारे संविधान के जो जननी हैं BN राव, संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव साहब, ये भी कई देशों का दौरा और उन देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उनकी जो अच्छी चीज़ें थी वो इसमें इंक्लूड की। तो यहाँ पे एक आक्षेप ये होता है, एक टिप्पणी ये की जाती है, व्यंग किया जाता है कि संविधान जो है वो शुद्ध रूप से देशी नहीं है, लोकल नहीं है, यानी शुद्ध रूप से भारतीय नहीं है। ये विदेशों से उधार लिया गया संविधान नहीं, उधार नहीं लिया गया है, विदेशों से सामंजस्य स्थापित किया गया है। और ये हर देश में होता है, हमारे ही देश में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी सभ्य देश हैं और लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से वो सिद्धांत, कौन कौन से वो शब्द, कौन कौन से वो प्रोविजन, उपबंध हैं जिनको हमारे देश में एडॉप्ट किया गया है, लिया गया है, और हमारे देश के, अपने देश के हिसाब से उसको अनुकूलित किया गया और अनुकूलन के साथ उसको समावेश किया गया, इंक्लूड किया गया। तो देखिए, मेन जो फैक्टर हैं, मेन जो प्रोविजंस हैं, मेन जो डॉक्ट्रिन है, वो करीब 10 देशों से महत्वपूर्ण शब्दावली या सिद्धांत लिए गए हैं। इसके अलावा भी और भी तमाम प्रोविजंस हैं और तमाम देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 ब्रिटेन का, चूँकि ब्रिटेन UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जो है इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, आमतौर पर हम ब्रिटेन जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से हमारे देश के संविधान में वहाँ की संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, एकल नागरिकता और रिट याचिकाएँ, ब्रिटेन में रिट याचिका होना चलती थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आज भी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे देश में रिटें 5 होती हैं, वो बाद में मैं बताऊँगा आपको। ये चीज़ें जो है ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। स्पष्ट प्रोविज़न है, भारत में एकल नागरिकता है, मंत्रिमंडल है, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और रिटें हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। अमेरिकन संविधान से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये फेडरल सिस्टम, जॉइंट फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन जो अनुच्छेद 13 में है, न्यायिक पुनर्विलोकन, फ्रीडम, जुडिशियल फ्रीडम, न्यायिक विशेषाधिकार या न्यायिक स्वतंत्रता, ये भी, और फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार,
फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमारा तरीका है जजों के रिमूवल का, हटाने का, ये भी तरीका अमेरिका से ही लिया गया है। जिस तरह से अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट या वहाँ के स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में जज हटाए जाते हैं, हमारे देश में भी वैसे ही हटाए जाते हैं। ये संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं जो अमेरिका से लिए गए। आयरलैंड एक शब्दावली है, विधि के समान संरक्षण, एक शब्दावली है। ये तो सिस्टम है, लेकिन एक शब्दावली है, अनुच्छेद 14 में आप पढ़ेंगे, ये भी विधि के समान संरक्षण, ये भी अमेरिका से ली गई है। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, ये भी हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है यूएसए के संविधान से। फेडरल सिस्टम जो है वो भी अमेरिका से ही, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये दुनिया के श्रेष्ठ फेडरेशन में से एक है। इसी तरह से हमारे देश में अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट फेडरेशन का उदाहरण है, आगे मैं बताऊंगा। आयरलैंड, ब्रिटेन के पास ही एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। इसी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा में जो अपॉइंटमेंट होते हैं, नामित सदस्य होते हैं, हमारे देश में 12 सदस्य जो है नामित होते हैं। ये तरीका जो है, ये सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। जब बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आयरलैंड का 12 सिंगा विलुप्त प्रजाति है। आयरलैंड के 12 सिंगे, ये जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, तब भी आयरलैंड बार बार आएगा। तो ये कनाडा जो है, ये कनाडा से अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की अपॉइंटमेंट जो होता है, नियुक्ति जो होती है, राष्ट्रपति करता है। ये सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया है हमारे संविधान में। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती, हमारे देश में, हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची इन्हीं विषयों पर कानून बनाते हैं, संघ या राज्य। तो ये जो समवर्ती सूची है, ये सिस्टम समवर्ती सूची में दोनों, चाहे राज्य चाहे केंद्र, दोनों कानून बना सकता है। तो ये इस सिस्टम को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वृत्ति, उपजीविका ये 19(1)(g) में परिभाषित है, और ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19(1) में, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपात, इमरजेंसी उपबंध जो है, तो ये जर्मनी से लिया गया। 352, 356 और 360, 352 आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया, बहुत बाद में जोड़ा गया। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ करके कुल आजकल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, पहले 10 थे। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया ये ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रियम्बल में आप देखे होंगे उद्देशिका में ये तीनों वर्ड आते हैं। उद्देशिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये शब्द हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसमें 76 में 3 शब्द और जोड़ा गया था, तो इसको मिला के टोटल मूल उद्देशिका के अलावा 1976 में जो संशोधन किया गया, सब में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और बंधुता जो है ये बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान में, संशोधन में। ये चीज़ें जो है फ्रांस से ली गई हैं। फ्रांस में भी स्वतंत्रता का बड़ा पैरोकार है फ्रांस,
और वहाँ बड़ा महत्व है। जिस तरह से अमेरिका में फंडामेंटल राइट, इसी तरह से फ्रांस में भी एक क्रांति के माध्यम से अधिकारों की स्थापना हुई। ये चीज़ें हमारे भी देश में स्थापित किया गया। कानून द्वारा सर, ये भी एक शब्दावली है, और ये क्या नाम है, ड्यू प्रोसेस, ये ब्रिटेन की शब्दावली है। इसको हमारे देश में नहीं अडॉप्ट किया गया, बल्कि इसी के व्युत्पन्न या इसको विस्तार या भौतिकवादी समाज में एक कानून द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द लिया गया। ये जापान के कानून में लगी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, माने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ये ड्यू प्रोसेस का एक्सटेंशन है, ये इससे आगे ही बढ़ाती है, छोटा नहीं करती। हालांकि ड्यू प्रोसेस जो है ये ब्रिटेन का शब्द है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द है। तो ड्यू प्रोसेस, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये जो है चीज़ें अलग अलग संविधानों से लिया गया है। देश दुनिया के जो सभ्य देश हैं और उनमें से जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनके संविधान की जो खूबसूरत बातें थी वो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान सभा ने उस पर लंबी चर्चा पर चर्चा कर करके इसमें इंक्लूड किया है। और देश के हिसाब से हमारे अपने देश के जो संरचना है, जो यहाँ का लोक है, जो लोक भावना है, उसके अनुरूप अनुकूलित करते हुए अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है हूबहू अडॉप्ट कर दिया। तो ये भी एक कला है, अच्छी बात है। और इससे फ़ायदा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ और ना जाने कितने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय देशों के संगठन में हैं, तो उनसे सामंजस्य बैठाने में हमारे संविधान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसे सिद्धांतों को जो इंटरनेशनल लेवल के, जो इन रेम प्रवृत्ति के हैं, परसोना नहीं बल्कि इन रेम या बहुआयामी, बहुउद्देशीय, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिनका है, वो फ़ायदा होता है उनसे सामंजस्य उठाने में। तो ये रहा। तो मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये चैनल है और मेरी ये छोटा सा मेरा प्रयास है, इसको आप प्रमोट करें और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।